चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मोदी सांसदों से बोले राहुल की तरह पेश न आए। एनडीए संसदीय दल की मीटिंग में कहा विपक्ष तीसरी बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने से परेशान है। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एनडीए संसदीय दल की बैठक को संबोधित किया। इसमें भाजपा के सीनियर नेता, केंद्रीय मंत्रियों के अलावा सहयोगी पार्टियों के सांसद शामिल हुए। मोदी का उनके तीसरे कार्यकाल में एनडीए सांसदों को दिया यह पहला संबोधन था। संसदीय दल की बैठक प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों को सदन में अपना आचरण ठीक करने की नसीहत भी दी। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने सांसदों से कहा कि वे लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरह पेश न आए। विपक्ष परेशान है क्योंकि पहली बार कोई गैर कांग्रेसी नेता लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बना है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। भाषण के हिस्से हटाने पर राहुल की स्पीकर को चिट्ठी, बोले मेरे भाषण में कुछ गलत नहीं, मोदी जी की दुनिया में सच मिटाया जा सकता है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा से अपने भाषण के 5 से ज्यादा हिस्से सदन की कार्यवाही से हटाने को लेकर मंगलवार को स्पीकर को चिट्ठी लिखी। राहुल ने 1 जुलाई को राष्ट्रपति के अभिभाषण के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष के तौर पर पहला भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने भाजपा, अल्पसंख्यक, नीट विवाद और अग्निपथ योजना जैसे मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। 2 जुलाई को लोकसभा स्पीकर के आदेश पर राहुल के बयान से इन सभी अंशों को संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया। इसमें हिंदुओं, नीट एग्जाम, प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी और आरएसएस पर किए गए कमेंट्स भी शामिल हैं। मंगलवार को संसद पहुंचने पर जब राहुल गांधी को यह बताया गया तो उन्होंने कहा कि मोदी जी की दुनिया में सच्चाई मिटाई जा सकती है, हकीकत में सच को नहीं मिटाया जा सकता। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट का सीबीआई को नोटिस, 7 दिन में जवाब मांगा। शराब नीति केस में 3 दिन रिमांड में रखा था। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार को सीबीआई की ओर से की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने सीबीआई को नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। केजरीवाल की ओर से सोमवार को याचिका दाखिल की गई थी। केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट के 26 जून के उस आदेश को भी चुनौती दी है जिसके तहत उनको 3 दिन के अंदर सीबीआई की रिमांड पर भेजा गया था। फिलहाल केजरीवाल 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में है। सीबीआई केजरीवाल के खिलाफ शराब नीति केस में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में जांच कर रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी के हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़, 25 महिलाओं समेत 27 की मौत, कई घायल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हाथरस स्थित रति भानपुर में सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने से 27 लोगों की मौत हो गई और हादसे में कई महिलाओं और बच्चे के भी घायल होने की खबर है। महिला और बच्चों को एटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि भोले बाबा का सत्संग चल रहा था, तभी समापन के दौरान भगदड़ मच गई। भगदड़ में 27 लोगों की मौत हो गई। साथ ही हादसे में 15 महिलाओं और बच्चों के घायल होने की खबर है। इन बच्चों और महिलाओं को इलाज के लिए एटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। टीम इंडिया T20 सीरीज के लिए जिम्बाब्वे हुई रवाना। यशस्वी सैमसन और शिवम बारबाडोस से लौटकर शामिल होंगे। 5 मैचों की सीरीज 6 जुलाई से। जी हां दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया मंगलवार की सुबह मुंबई से रवाना हुई। भारत को जिम्बाब्वे दौरे पर 5 मैचों की T20 सीरीज खेलनी है। सीरीज का पहला मुकाबला 6 जुलाई को हरारे में खेला जाएगा। बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप के बीच जिम्बाब्वे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया था। टीम का कप्तान शुभमन गिल को बनाया गया है। T20 वर्ल्ड कप खेलने गई टीम के कुछ खिलाड़ी भी इस टीम में शामिल हैं। हालांकि वह इस वक्त बारबाडोस में तूफान की वजह से फंसे हुए हैं, लेकिन बाकी जो खिलाड़ी भारत में ही है वे हेड कोच VVS लक्ष्मण के साथ जिम्बाब्वे के लिए रवाना हो गए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। केदारनाथ मंदिर के पास एवलांच, झारखंड में निर्माणाधीन पुल गिरा। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 9 राज्यों में आज भारी बारिश की चेतावनी। जी हां दोस्तों, देश भर में जारी बारिश के बीच रविवार को उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर के पास एवलांच आया। मंदिर के पीछे पहाड़ी पर सुबह 5 बजे गांधी सरोवर के ऊपर बर्फ का बड़ा हिस्सा सरक गया। हालांकि इसमें जान माल का नुकसान नहीं हुआ। इससे पहले उत्तराखंड के हरिद्वार में शनिवार को गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से 8 गाड़ियां बह गई थी। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ झारखंड के गिरिडीह जिले में मानसून की पहली बारिश में ही एक निर्माणाधीन पुल गिर गया। गिरिडीह के देवरी प्रखंड में अर्गा नदी पर यह पुल 5.5 करोड़ की लागत से बनाया गया था, लेकिन शनिवार को बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ गया। रविवार को नदी की तेज धारा में पुल का गर्डर टूटकर गिर गया। वहीं दोस्तों, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट यानी कि IMD ने आज यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में 2 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट है। अरुणाचल प्रदेश में रेड अलर्ट है। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 30 जून से 3 जुलाई के बीच 64.5 से लेकर 204.4 mm बारिश होने की संभावना है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। जोमेटो को कर्नाटक से 9.5 करोड़ का जीएसटी नोटिस, टैक्स डिपार्टमेंट के इस आदेश के खिलाफ अपील फाइल करेगी कंपनी। जी हां दोस्तों, ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो को कर्नाटक के टैक्स डिपार्टमेंट ने 9.5 करोड़ रुपए का जीएसटी, इंटरेस्ट और जुर्माने का नोटिस भेजा है। कंपनी ने इस बात की जानकारी स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में भी दी। जोमेटो की फाइलिंग के अनुसार कर्नाटक टैक्स अथॉरिटी ने कंपनी को 5.01 करोड़ रुपए का गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी, 3.93 करोड़ रुपए इंटरेस्ट और 50,19,546 रुपए का जुर्माना भी लगाया। कंपनी को यह नोटिस वित्त वर्ष 2019-20 के लिए मिला है। टैक्स नोटिस मिलने पर कंपनी ने कहा कि हमारा मानना है कि हमारे पास मेरिट बेसिस पर एक स्ट्रॉन्ग केस है और कंपनी उचित अथॉरिटी के सामने कर्नाटक टैक्स अथॉरिटी के आदेश के खिलाफ अपील फाइल करेगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सिंगापुर की धर्मगुरु को 10.5 साल की जेल, भक्तों से 43 करोड़ रुपए ठगे, आदेश न मानने पर उनके दांत निकलवाए, कैंची से भी मारा। जी हां दोस्तों, सिंगापुर में 54 साल की धर्मगुरु वू मे को 10.5 साल जेल की सजा हुई है। कोर्ट ने उन्हें अपने भक्तों के साथ धोखाधड़ी करने और उन्हें चोट पहुंचाने समेत 5 आरोपों में दोषी पाया। वू मे हो पर आरोप है कि वह अपने भक्तों का ब्रेन वॉश कर उन्हें बताती थी कि वह एक देवी है। अगर भक्त उनके आदेश का पालन नहीं करते थे तो वू मे हो उन्हें क्रूर सजा देती थी। वह भक्तों को उनका मल खिलाती थी और प्लास से दांत निकालने को कहती थी। वह भक्तों पर कैंची से वार भी करती थी और उन्हें इमारत की दूसरी मंजिल से कूदने को भी कहती थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। मथुरा में भर कर गिरी पानी की टंकी, दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत और कई हुए घायल। जी हां दोस्तों, मथुरा के कृष्णा विहार इलाके में रविवार को पानी की टंकी गिरने से बड़ा हादसा हुआ। पानी की टंकी भर कर गिरने की वजह से 2 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। यह पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के कृष्णा विहार इलाके का है। जानकारी के अनुसार इस हादसे में एक बच्ची और एक महिला की मौत हुई। टंकी गिरने से सड़क पर खड़े कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। कई घरों में टंकी का मलबा और पानी घुस गया। हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 64 साल के इतिहास में महाराष्ट्र को मिली पहली महिला चीफ सेक्रेटरी। कौन है? आईएएस सुजाता सैनिक। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आईएएस सुजाता सैनिक को महाराष्ट्र का चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। राज्य के 64 साल के इतिहास में इस पद पर आसीन होने वाली वह पहली महिला बन गई है। उनकी नियुक्ति एकनाथ शिंदे द्वारा की गई। सुजाता सैनिक 1987 बैच की आईएएस अधिकारी है। सुजाता से पहले उनके पति मनोज सैनिक भी राज्य के चीफ सेक्रेटरी पद पर रह चुके हैं। चीफ सेक्रेटरी के रूप में सुजाता सैनिक कार्यकाल 1 साल का होगा और वह जून 2025 में रिटायर होंगी। उन्होंने रविवार को चीफ सेक्रेटरी नितिन करीर से पदभार ग्रहण किया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। आरक्षण हो 50% की सीमा से ज्यादा, कांग्रेस ने संसद से कर डाली मांग, भाजपा की चुप्पी पर उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने रविवार को कहा कि संसद को एक कानून पारित करना चाहिए ताकि 50% की सीमा से अधिक आरक्षण उपलब्ध कराया जा सके। कांग्रेस के इस बयान के एक दिन पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग के घटक दल जनता दल यूनाइटेड जदयू ने मांग की थी कि बिहार में आरक्षण में बढ़ोतरी को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की शनिवार को यहां बैठक में पार्टी ने हाल ही में पटना हाईकोर्ट के फैसले पर चिंता व्यक्त की। हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने के बिहार सरकार के फैसले को खारिज कर दिया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। प्राइस की ताजा रिपोर्ट। देश में मुस्लिमों की सालाना कमाई 28%, हिंदुओं की 19%, सिखों की सर्वाधिक 57% बढ़ी। जी हां दोस्तों, हिंदू मुस्लिम परिवारों के बीच आय का अंतर तेजी से कम हो रहा है। दोनों समुदायों के परिवारों में यह अंतर 7 साल में 87% घटकर केवल 250 रुपए बचा है, जो 2016 में 1917 रुपए प्रति मासिक था। दोस्तों आपको बता दें, गैर मुनाफे वाली संस्था पीपल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी प्राइस के सर्वे में यह आंकड़े सामने आए हैं। देश में मुस्लिमों की सालाना कमाई 28%, हिंदुओं की 19%, सिखों की सर्वाधिक 57% बढ़ी है। इस इकोनॉमिक थिंक टैंक ने यह सैंपल सर्वे देश के 165 जिलों के 1944 गांवों के 2,01,900 परिवारों के बीच किया। मुस्लिम परिवारों की सालाना आय 7 साल में 2.73 लाख रुपए से 27.7% बढ़कर 3.49 लाख रुपए हो गई। इस दौरान हिंदुओं की आय 2.96 लाख रुपए से 18.8% बढ़कर 3.52 लाख रुपए हो गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सुनीता विलियम्स की वापसी में देरी पर इसरो चीफ बोले, स्पेस स्टेशन लंबे समय तक रहने के लिए सुरक्षित जगह है, वहां फंसना चिंता की बात नहीं। जी हां दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा है कि स्पेस स्टेशन से भारतवंशी सुनीता विलियम्स की वापसी में देरी चिंता की बात नहीं है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लंबे समय तक लोगों के रहने के लिए एक सुरक्षित जगह है। इसरो चीफ ने एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में कहा कि यह सिर्फ सुनीता विलियम्स या किसी अन्य अंतरिक्ष यात्री
का मामला नहीं है। स्पेस स्टेशन में फंसना या अटक जाना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। अभी वहां 9 अंतरिक्ष यात्री हैं, उनमें से सभी फंसे हुए नहीं है। एस सोमनाथ ने कहा कि सभी अंतरिक्ष यात्री को किसी न किसी दिन वापस आना है। पूरा मामला बोइंग स्टारलाइनर नाम के एक क्रू मॉडल की टेस्टिंग, उसके स्पेस तक जाने और फिर सुरक्षित वापस लाने की क्षमता से जुड़ा है। ग्राउंड लॉन्च प्रोवाइडर्स के पास उन्हें धरती पर लाने के लिए पर्याप्त क्षमता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 30वें आर्मी चीफ का चार्ज लिया। रिटायरमेंट से पहले जनरल मनोज पांडे को गार्ड ऑफ ऑनर 26 महीने पद पर रहे। जी हां दोस्तों, जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रविवार को नए चीफ आर्मी का पद संभाल लिया। जनरल द्विवेदी 30वें सेना प्रमुख हैं। वे इसी साल 19 फरवरी को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बने थे। आर्मी चीफ बनने पर द्विवेदी लेफ्टिनेंट जनरल से जनरल रैंक पर प्रमोट हुए थे। भारत सरकार ने 11 जून की रात उन्हें आर्मी चीफ बनाने का ऐलान किया था। इससे पहले वे सेना के वाइस चीफ, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर, डीजी इन्फेंट्री और सेना में कई अन्य कमांड के प्रमुख के रूप में काम कर चुके हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। साइबर क्राइम के 50% से ज्यादा अपराधी ग्रेजुएट। एमपी में 40 लाख बेरोजगार, 5 साल में 22.5% बढ़े। क्या यही अपराध की बड़ी वजह है? जी हां दोस्तों, 18 जून को भोपाल की साइबर क्राइम पुलिस ने रेवाड़ी से आशीष यादव नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है। आशीष अपने गैंग के साथ मिलकर सस्ते आईफोन बेचने के नाम पर 100 से ज्यादा लोगों के साथ फ्रॉड कर चुका था। उसने भोपाल की एक युवती के साथ ऐसा ही फ्रॉड किया, जिसकी शिकायत के बाद पुलिस ने आशीष और उनके साथियों को गिरफ्तार किया। आशीष की गिरफ्तारी के साथ उसकी लग्जरी लाइफ का भी खुलासा हुआ। वह फॉर्च्यूनर गाड़ी का शौकीन था। उसके सोशल मीडिया अकाउंट से पता चला है कि वह प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड भी रखता था। कई क्रिकेटर और नेताओं के साथ उसने सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी पोस्ट की हुई है।